आधा वर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ सख्त जद्दोजहद में इंसानी हौसले पर हावी हो रही है खौफनाक वबा। आज फिर मिले 145 नए मरीज, 982 मरीजों का जारी है इलाज। सतारा डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई पुलिस ने, बेरहम चिचाजाद भाई अपने बहनोई समेत गिरफ्तार। जानलेवा कर्फ्यू की अफवाह से शहर में दहशत का माहौल, जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़ी शहरियान की भीड़। और शादी के फेरे लेते ही कोरोना रिलीफ फंड में दिया 51,000 रुपए का अतिया। 9 ब्याहता जोड़े ने कायम की काबिल तहसीन मिसाल। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। खौफनाक वबा कोरोना के खिलाफ जारी सख्त कशमकश में अब ये वबा इंसानी जद्दोजहद पर हावी होती नज़र आ रही है। आज फिर शहर में इस वबा के 145 नए मरीज़ पाए गए। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। शहर के अस्पतालों में अब 982 मरीज़ों का इलाज जारी है, जबकि आज 9 अफराद समेत अब तक 1326 अफराद को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना वबा के खिलाफ जारी सख्त जद्दोजहद में आज फिर शहर पर इस खौफनाक वबा का गलबा नजर आया। वबा की शुरुआत के बाद से आज भी सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। आज सुबह में 132 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोपहर तक इसमें एक और इजाफा हुआ। इसके बाद शाम 5 बजे तक ये तादाद 145 तक पहुंच गई। इस तरह अब सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 982 हो चुकी है और जुमला मरीजों की तादाद 2419 पर पहुंच गई। इनमें अब तक 121 अफराद की मुबैना तौर पर कोरोना से मौत हुई है। आज सिविल हॉस्पिटल से 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसमें एक 65 साल ज़ईफ खातून भी शामिल है। इस तरह अब तक 1326 मरीज इस वबा के शिकंजे से बचाए जा चुके। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में अब 148 मरीज जेरे इलाज हैं। आज जिला के सिल्लोड, गंगापुर और नारेगांव के अलावा शहर के 75 मोहल्लों में कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनके स्वाइप टेस्ट कल लिए गए थे। आज शाम 5 बजे तक इनमें से 145 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये तमाम अफराद कोरोना के किसी मरीज के राब्ते में आए थे, जिसकी वजह से ये भी अब इस वबा से मुतासिर हुए हैं। सातारा में पेश आई डबल मर्डर और डकैती की लर्ज़ाखेज़ वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमों को शहर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक मकतूलीन का चचाजाद भाई निकला। उसने अपने बहनोई की मदद से ये भयानक वारदात अंजाम दी। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कहा कि पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के बेहतरीन तालमेल से तेज़ रफ्तार तहकीकात के साथ 24 घंटों में ही इस भयानक वारदात का पर्दाफाश किया गया। 2 दिन पहले सतारा में सगे भाई बहन के सफ़ाकाना कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई थी। इनके बंगले से 1.5 किलो सोना भी चोरी किया गया। दिलों को दहला देने वाली इस वारदात में मुलव्विस संगदिल कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए शहर पुलिस हरकत में आई। बिलाखिर बुध की शाम पुलिस इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रही। शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर राहुल काड़े, मीना मकवाना, एसीपी क्राइम नागनाथ कोड़े, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर गायकवाड़, साइबर क्राइम सेल की इंस्पेक्टर गीता, सतारा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेश मालाड़े वगैरह ने पूरे तालमेल के साथ तेज रफ्तारी से तहकीकात की। फॉरेंसिक टीम ने भी अहम सुराग हासिल किए। इनकी मदद से पुलिस वारदात के दूसरे ही दिन मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजिमीन जालना के रहने वाले हैं। एक मुलजिम अर्जुन देवचंद राजपूत मख्तूलीन का चचाजाद भाई था। इसने अपने बहनोई सतीश कालूराम कंडारे की मदद से ये वारदात अंजाम दी। मंगल की दोपहर ये दोनों 3 से 4 घंटे तक इस बंगले में रहे और वारदात अंजाम देकर फरार हो गए थे। औरंगाबाद पुलिस आयुक्तालय इसके सातारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कल एक डबल मर्डर केस दाखिल किया गया था, जिसमें एक किशोर लड़का और उसकी बहन, इनका मर्डर किया गया था। ये सतारा पुलिस स्टेशन के परिसर में एक बंगले में रहते थे और इसमें हमने जो विभिन्न टीम लगा के रखी थी, पुलिस स्टेशन की, श्री मड़ाले की टीम,
पीआई क्राइम श्री गायकवाड़ की टीम और इनको सपोर्ट करने के लिए पीआई साइबर श्रीमती बागवाड़ी की टीम, तो इन लोगों ने मिलकर इस डबल मर्डर केस को ओपन किया है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और अत्यंत संवेदनशील मर्डर केस था और इसमें पूरे आयुक्तालय के डिफरेंट यूनिट्स के ऑफिसर्स ने मिलकर इस केस को ओपन किया है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान गाइडेंस के रूप में डीसीपी जोन 2 श्री राहुल काड़े, डीसीपी हेडक्वार्टर श्रीमती मकवाना और कोऑर्डिनेशन के रूप में एसीपी क्राइम श्री कोड़े का रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी ब्याह के मौक़ों पर तबाहकुन रसूमात ख़त्म हो चुकी है। अब उनकी जगह इंसानी हमदर्दी और ईसार की बेहतरीन रिवायतें परवान चल रही हैं। आज खोकरपुरा में हुई एक ऐसी शादी जिसमें नवब्याहता जोड़े ने 51,000 रुपये का एक चेक ज़िला कलेक्टर के कोरोना रिलीफ फंड में जमा करके एक बेहतरीन और काबिल तहसीन मिसाल पेश की है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से शादी ब्याह की तबाहकुन रसूमात तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। अब इन मोहल्लिक रसूमात और रिवायत पर इंसानी हमदर्दी का जज्बा हावी होता नजर आ रहा है। खोकरपुरा के साकिन नौजवान अक्षय कैलाश बकाल की शादी आज चिकल थाना की साकिन साक्षी से हुई। खानदान के अफराद की मौजूदगी में इंतहाई सादगी से ये शादी अंजाम पाई। फेरे लेने के फौरी बाद नौजवान अक्षय अपनी दुल्हन साक्षी को लेकर सीधे जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां एमएलसी अंबादास दानवे ने इनका इस्तकबाल किया। सीधे ये लोग जिला कलेक्टर उदय चौधरी के दफ्तर में पहुंचे। यहां इस नौबयाता जोड़े ने जिला कलेक्टर के कोरोना रिलीफ फंड के लिए 51,000 रुपए का चेक सौंपा। अक्षय और साक्षी ने बताया कि कोरोना की वजह से हालात इंतहाई संगीन है, इसीलिए उन्होंने अपनी शादी पर होने वाले बेजा खर्च को बचाकर ये रकम मुश्किल हालात में फंसे लोगों की मदद के लिए दी है। इस नौबयाता जोड़े ने अपनी इज़्दवाजी जिंदगी की शुरुआत एक नेक काम से शुरू करके समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। कोरोना वबा के तेज रफ्तारी से फैलते असरात से दहशत के दरमियान लॉकडाउन में सख्ती की अफवाहों से शहर में खौफ व दहशत का माहौल है। कर्फ्यू नाफिज होने के डर से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीदने के लिए बड़ी तादाद में शहरियान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहर के बाज़ारों में हर दुकान पर खरीदारों के हुजूम नज़र आए। हुकूमत और इंतज़ामिया ने वजाहत कर दी है कि कर्फ्यू में सख्ती नहीं बढ़ाई जाएगी और उसके बावजूद अफवाहों की वजह से शहर में खौफ का माहौल जारी है। शहर में कोरोना वबा के असरात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कर्फ्यू में नरमी के बाद से मरीजों की तादाद भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही शहर में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। वबा से खौफजदा शहरियान में अब फिर से सख्त लॉकडाउन की अफवाह ने जबरदस्त दहशत फैला दी, जिसके असरात आज शहर के बाजारों में नजर आए। दोबारा लॉकडाउन के डर से आज बड़ी तादाद में लोग बाजारों में निकल पड़े। अनाज किराना के अलावा कपड़े की दुकानों और जरूरियात की तमाम जरूरी अशिया की दुकानों के अलावा सुनार की दुकानों पर भी भारी भीड़ नजर आई। शहर में हर दूसरे शख्स की जबान पर 15 जून से सख्त लॉकडाउन का जिक्र है। खौफनाक कोरोना वबा, इससे हिफाजत के लिए लगाए गए जानलेवा तवील कर्फ्यू ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। अब फिर लॉकडाउन की अफवाहें फैलने और सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर में खौफ और दहशत का माहौल है। शहरियान में इस खौफ को दूर करने के लिए अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंतजामिया की जानिब से शहरियान को इत्मीनान दिलाना जरूरी है, ताकि खौफ और दहशत का ये माहौल खत्म हो सके। एक दुकानदार है और देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पब्लिक औरंगाबाद मार्केट में निकल चुकी है। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से? भाई 15 तारीख को जो दे रहे बंद है, लेकिन ऐसा बंद का कोई अफवाह जबरदस्ती ग्राहक में हो रही है। ये बहाना लोगों की हो रही है कि बंद होने के कारण पब्लिक जरूर से ज़्यादा निकल रही है। क्या कहेंगे ऐसी अफवाह जो फैल रही है? और अफवाह पे जोर न दिया है, सरकार कुछ करे इस चीज़ को। पब्लिक जो निकल रही है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है अभी। और दिक्कत वाली बात यह है कि एक अफवाह के टेंशन में पब्लिक मार्केट में इतनी आ चुकी है कि हर कोई बस सामान भरने के चक्कर में लगे होता है, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी बर्खास्त कर दी है। बुध की शाम वजारत अक़लियती उमूर के चीफ सेक्रेटरी जय श्री चक्रवर्ती ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी और तमाम 11 मेंबरान को हटा दिया गया है। साबिक़ा फडणवीस हुकूमत ने 3 साल के लिए कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन हुकूमत बदलते ही इस कमेटी को 2 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को मौजूदा हुकूमत ने 2 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया। बीजेपी की साबिक़ा रियासती हुकूमत ने 1 साल पहले हज कमेटी की तश्कील दी थी, जिसमें जमाल सिद्दीकी को चेयरमैन बनाया गया। दीगर मेंबरान में मुनव्वर पटेल, अनीस खान, शेर खान, शाहीन फरहान सिद्दीकी
और एजाज देशमुख वगैरह शामिल थे। रियासती वजारत बराए अखिलती उमूर की चीफ सेक्रेटरी जय श्री चक्रवर्ती ने बुध की रात देर गए ये नोटिफिकेशन जारी किया। फडणवीस हुकूमत ने स्टेट हज कमेटी 3 साल के लिए तश्कील दी थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी इख्तिदार से बाहर हो गई। चेयरमैन जमाल सिद्दीकी की बीजेपी से खुर्बत है। इन पर स्टेट हज कमेटी के कामकाज में बेजा मुदाखलत और अमले को हरासा करने के इल्जाम भी लगे। इनके खिलाफ मुताद्दिद शिकायत भी की गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए वजारत अक़लियती उमूर ने मौजूदा हज कमेटी को बर्खास्त कर दिया। इत्तला के मुताबिक नई हज कमेटी की तश्कील के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। बरसर इख्तिदार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के मुस्लिम लीडर्स हज कमेटी में जगह बनाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। कोरोना की वबा से हरसूल जेल के मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों में खौफ व दहशत का माहौल है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ के 2 जेलर समेत 12 एहलकार इस वबा से मुतासिर हुए हैं। उन्हें जेल के अहाते में उन्हीं के क्वार्टर्स में रखा गया है। उनकी मौजूदगी से घबराकर और हिफाजती इंतजामात ना होने का बहाना करके बड़ी तादाद में जेल के मुलाजमीन अपने क्वार्टर्स खाली छोड़कर दूसरे ठिकानों का रुख कर रहे हैं। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 29 कैदियों के बाद 2 जेलर समेत 12 एहलकार कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। कैदियों को खिलियारत के कोविड सेंटर में रखा गया, लेकिन दोनों जेलर समेत 12 पुलिस एहलकारों को जेल के अहाते में वाक़े इनके क्वार्टर्स में ही रखा गया है। लेकिन उन्हें यहाँ रखे जाने से इन्हीं क्वार्टर्स में रहने वाले इनके साथी एहलकारों में वबा की इतनी दहशत है कि अब वो अपने क्वार्टर छोड़कर शहर में अपने दूसरे ठिकानों का रुख कर रहे हैं। जेल के अहाते में ही क्वार्टर्स में जेल पुलिस के एहलकार रहते हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद अपने क्वार्टर्स को छोड़ चुकी है। कोरोना वबा की दहशत से पैदा हुई इस सूरत हाल से जेल इंतजामिया की तशवीश भी बढ़ चुकी है। ख्याल रहे कि 3 महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद बुध के दिन ही जेल से लॉकडाउन हटाया गया। लॉकडाउन हटते ही जेल पुलिस के एहलकार अपने अफराद खानदान और ज़रूरी सामान के साथ जेल का अहाता छोड़ते नजर आए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना की वबा के तेज़ी से फैलते असरात की वजह से मरीज़ों की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीज़ों को रखने की गुंजाइश ख़त्म हो रही है। वहीं तिब्बी अमले की कमी से इलाज का काम भी मुतासिर हो रहा है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मेल्ट्रॉन के अहाते में नया कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तामीर किया गया है, जहां डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वबा के असरात तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अब जगह की भी किल्लत पैदा हो गई है। इसके साथ ही तिब्बी अमले की कमी भी महसूस की जा रही है। हुकूमत और इंतजामिया तिब्बी अमले की कमी को पूरा करने के लिए कोशा है। हुकूमत ने मेल्ट्रॉन कंपनी चिकलथाना में कोविड डेडिकेटेड सेंटर तामीर किया। यहाँ तिब्बी अमले के तकर्रुर के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इश्तेहार जारी किया है, जिसमें एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स, फिजिशियंस, एमबीबीएस डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और दर्जा चाहरुम के मुलाजिमीन की तकर्रुर किए जाएंगे। 16 जून को इन ओहदों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। इससे पहले घाटी अस्पताल और कॉर्पोरेशन में डॉक्टर्स की तकर्रुरी के लिए इश्तेहार जारी किए गए थे, लेकिन ये तकर्रुर सिर्फ आर्जी और 3 महीने की मुख्तसर मुद्दत के लिए किया जा रहा है। इसलिए शहर के डॉक्टर्स और नर्सिंग का काम करने वाले अफराद में यहाँ काम करने के लिए ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती। कॉर्पोरेशन के कोविड केयर सेंटर की इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वंदना तीखे ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि ये तकर्रुरात 3 महीने के लिए हैं, लेकिन कोरोना वबा के खात्मे तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमला ड्यूटी अंजाम देगा। इसमें
डॉक्टर्स की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के 13 पद भरने वाले हैं। ये फिजिशियन रहेंगे। वैद्यकीय अधिकारी MBBS ये 20 पद की ज़रूरत है, तो 20 पद हमने ये एडवर्टाइज़ किए हैं। हॉस्पिटल व्यवस्थापक उसके 2 पद एडवर्टाइज़ किए हैं। स्टाफ नर्स परिचारिका इनके 63 पद हैं। एक्सरे टेक्नीशियन 2 पद, ECG टेक्नीशियन 2 पद, लैब टेक्नीशियन 6 पद हैं। फार्मासिस्ट के 8 हैं। भंडार बाल स्टोर इंचार्ज ये 2 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 पद और वार्ड बॉय के 20 पद हैं। इनके लिए आज के अखबार में जाहिरात प्रसिद्ध हुई है। ये जो भर्ती है ये कोरोना के लिए 3 महीने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 3 महीने के लिए, और नहीं तो जब तक कोरोना चलता है तो पीरियड कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ सकता है। कोरोना के लिए ये भरने वाले हैं पद 3 महीने तक, नहीं तो फिर कोरोना ख़त्म होने तक जो भी पीरियड कम है वहाँ तक रहेंगे। थैंक यू। कर्फ्यू में नरमी के साथ ही तमाम कारोबार खुल चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे कारोबार अभी पाबंदियों के वजह से बंद हैं। उनमें पान फरोशी की दुकानें भी शामिल हैं। आज एक बार फिर पान टपरी संगठन के वफ्द ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और कारोबार शुरू करने की इजाज़त मांगी। उनका कहना है कि पिछले 3 महीने से कारोबार बंद है और इस वजह से उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, इसलिए उन्हें भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। कोरोना कर्फ्यू में रियायत और कुछ कारोबार को खुला रखने की इजाजत के बावजूद अभी भी कुछ कारोबार ऐसे हैं जिन्हें इजाजत नहीं दी गई। इनमें से एक कारोबार पान टपरी का भी है। शहर में तकरीबन 4000 पान टपरियां हैं, जबकि जिला में तकरीबन 10,000 अफराद इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। बेरोजगार नौजवानों के लिए ये कारोबार जिंदगी गुजारने का बेहतरीन जरिया है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। तकरीबन 50,000 अफराद पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। 5वां लॉकडाउन शुरू होते ही औरंगाबाद पान शॉप कीपर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से पान टपरी शुरू करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। आज फिर एसोसिएशन के वफ्द ने म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की, उन्हें अपनी तकलीफ से वाकिफ करवाया और पान टपरी शुरू करने की इजाजत देने का पुरजोर मुतालबा किया। वफ्द में लक्ष्मीकांत दहीवाल, शेख जलील, फयाज खान, हफीजुद्दीन, शहबाज खान और दीगर मेंबर्स मौजूद थे। कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक ह्या भागामध्ये पान टपरी चालकांना पार्सल सेवा देण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे। आम्हालाही त्याच बेसवर औरंगाबाद शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळावी ह्या मागणीचं निवेदन आज आम्ही आयुक्त साहेबांना देत आहोत। आणि आमची मागणी अशी आहे की आम्ही फक्त पान विकतो, सिगरेट, पुड्या तर किराणा दुकानावरही विकल्या जातात, सर्रास विकल्या जातात। सध्या त्याला काही अडथळा नाही आहे, त्याच्यावर कोणी कारवाई पण करत नाही। आमचं म्हणणं नाही कोणावर काही कारवाई करा, पण आम्हाला व्यवसायाला परवानगी द्या। लॉकडाऊनमध्ये आता सध्या आमच्याकडे जे पैसे वगैरे होते ते खर्च झालेले आहेत। घरात अन्नधान्य नाही आहे। आता एक वेळ कसं तरी खाऊन सध्या लाईफ चालू आहे आमची। आता पुढं आणखी गंभीर समस्या निर्माण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत आम्हाला। त्याकरता आता आम्ही यांनी जर आम्हाला परवानगी दिली नाही तर आम्हाला रोडवर उतरण्याशिवाय उपोषण करण्याशिवाय काही पर्याय नाही। हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र 20 लाख करोड़ रुपये का इमदादी पैकेज जारी किया, लेकिन माल बिरदारी और मुसाफिर बिरदारी से जुड़े ड्राइवर और मालकान को उसमें से 20 पैसे भी नहीं दिए गए। कोरोना कर्फ्यू से मुसीबत में आए इन ड्राइवरों पर खुदकुशी की नौबत आ चुकी है, इसलिए उनकी फौरी मदद की जाए। यह मुतालबा आज जनसंघर्ष चालक सामाजिक संस्था ने वजीर आला उद्धव ठाकरे से किया है। जनसंघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था के सदर संजय हरनोर के हमरा एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर की मोरफत वजीर आला उद्धव ठाकरे को एक मेमोरेंडम रवाना किया। संस्था का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से ट्रैक्टर से ट्रक और रिक्शा से लेकर बस तक इन तमाम कारोबार से जुड़े लोग बेरोजगार हो चुके हैं। निजी फाइनेंस कंपनियों की जानिब से लोन की किस्तें अदा करने के लिए इन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए का इमदादी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इसमें से 20 पैसे भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार की मदद के लिए नहीं दिए गए। हुकूमत गाड़ी मालकान और ड्राइवर के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से ये लोग
अब खुदकशी पर मजबूर हो चुके हैं। अभी हमारे संस्था के 5 ड्राइवर लोगों ने खुदकुशी करी वाली है। उसमें एक पैठन का एक ड्राइवर है, एक चाकन का ड्राइवर है, एक नागपुर का ड्राइवर है और एक सोलापुर का ड्राइवर है। फिर भी गवर्नमेंट ये देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने ठिया आंदोलन के ऐलान कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बढ़ते मरीजों की संख्या देखकर हमने ठिया आंदोलन कैंसिल करके साहब को निवेदन दे दिया और उनको रिक्वेस्ट करी कि जल्द से जल्द ड्राइवर को 5,000 रुपये मुआवजा दिया जाए और जो टैक्स इंश्योरेंस पासिंग है उनकी भी मुदत बढ़ा के दिया जाए। कोरोना की वबा से शहर में बुनियादी मसाइल के काम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज़्यादा मिले हैं उनमें नल, लाइट, ड्रेनेज और साफ़ सफाई का निज़ाम बुरी तरह बिगड़ चुका है। जय भीम नगर और आसिफिया कॉलोनी में कई दिनों से ड्रेनेज लाइन फूट चुकी है। उसके गंदे पानी और बदबू से यहाँ के साकिनीन बेइंतहा परेशान हैं। कारपोरेशन का अमला भी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। आसिफिया कॉलोनी जय भीम नगर इलाका कोरोना वबा के एतबार से इंतहाई हिस्सास है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग इस वबा का शिकार हुए, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 महीने से ये मोहल्ला और इसकी तंग गलियां सील की जा चुकी हैं। यहाँ से बाहर निकलना और अंदर दाखिल होना मना है। इस सूरत हाल में यहाँ के साकिनीन को मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। छोटे मोटे काम भी इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आजकल यहाँ मोहल्ले के ऊपरी इलाके में एक ड्रेनेज लाइन फूट चुकी है, जिसका गंदा पानी महल्ले के ज़ेरी इलाकों से टाउन हॉल ब्रिज तक बह रहा है। इसकी गंदगी और बदबू से लोगों का जीना हराम हो चुका है। इनका कहना है कि मुताद्दिद शिकायत के बावजूद कारपोरेशन का ड्रेनेज सेक्शन यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई काम करता भी है तो यहाँ छोटी मोटी मरम्मत करके लीपा पोती कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये मसला एक तवील अरसे से जारी है। लोगों का मुतालबा है कि कारपोरेशन इंतजामिया इस ड्रेनेज लाइन को फौरी दुरुस्त कराए ताकि लोगों को गंदगी और बदबू से नजात मिले। पानी की एक कंडीशन है और ये चंबर की नाले बंद हो गए, इसलिए पानी ये चंबर ओवरफ्लो हो रही। तो आपने कहीं पर इसकी कंप्लेन नहीं की क्या अभी तक? कंप्लेंट बहुत करे हुए, कोई नहीं आ रहा। देख के जाता है, 1-2 नाला निकल जाता हूँ तो सब वो घर तक पानी आता, बीमारी भी फैल रही उसकी वजह से। अब क्या करना हमारे को समझ में नहीं आ रहा, अब किसके पास जाना। गेल्या अनेक वर्षापासून हा या आपल्या चंबराचा त्रास पूर्ण जय भीमनगर इथं रहिवाशांना होत आहे आणि अनेक वर्षापासून तक्रारी करून सुद्धा साहेबांना किती वेळेस फोन बी केला तर फोन उचलत नाही। असा यांचा महापालिकेच्या अधिकाऱ्याचा भोंगळा कारभार आहे। फोन केला तर ते त्याला म्हणतं की याला फोन लावा, त्याला फोन लावा आणि ते फोन पण उचलत नाही। आणि काहीतरी आपलं बिगारी येतात, आपल्या एक थोडंसं काहीतरी मटेरियल वगैरे काढलं की आपलं थोडंसं काहीतरी साफ वगैरे करून चालल्या जातात आणि आपले त्यांचे ते बिलं बनवतात। असे अधिकाऱ्याची आणि यांची अशी काहीतरी मिली भगत आहे। हे काही पूर्णपणे व्यवस्थित काम करत नाही। किती दिवसापासून हे पाणी गंद पाणी सुरू आहे? हे कंटिन्यू चालत असतंय पाण्याचं। 365 दिवस तुम्ही तक्रार केलेली आहे का कुठे? बऱ्याच वेळेस तक्रार केलेली आहे। मग कोणी अधिकारी आला नाही? अधिकारी येतात, बघून जातात आणि करू आणि तुमची फाईल याच्यामध्ये आहे, तिथं फाईल पडलेली आहे आणि होऊन जाईल, तिथं टेबलवर पडलेली फाईल आहे, असा अधिकारी आपलं सांगून आपलं निघून जातात। मौसम बरसात की शुरुआत में छतरी के कारोबार का सीज़न होता है, लेकिन कोरोना वायरस और कर्फ्यू की वजह से छतरी फरोशों का सीज़न बर्बाद हो चुका है। शहर के सड़कों पर छतरियों की दुकानें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्राहक न आने से छतरी फरोशों की तशवीश बढ़ गई है और उन्हें इस सीज़न में भी भारी नुकसान का अंदेशा सता रहा है। लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में आए शहरियान अब सिर्फ जरूरियात जिंदगी की लाजमी अशिया की खरीदारी पर ही अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बाजार खुलने के साथ साथ फुटपाथों पर छोटी मोटी दुकानें भी खुल चुकी हैं, लेकिन इन दुकानदारों के लिए ये सूरत हाल नासाजगार है। मौसम बरसात में छतरियों का कारोबार जोरों पर होता है। जून का महीना इस कारोबार का अहम सीजन है। शहर की सड़कों पर बड़ी तादाद में छतरी फरोश नजर आ रहे हैं, लेकिन छतरी खरीदने के लिए अब कोई तैयार नजर नहीं आता। सिटी चौक में एक दुकानदार मिर्जा रियाज ने बताया कि हर साल इस सीजन में इनकी अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन लॉकडाउन से लोग परेशान हैं और सबकी माली हालत खराब है, इसलिए अब कोई छतरी की तरफ देख भी नहीं रहा है। छोटे बच्चों के लिए पुरकशिश छतरियां ही बिक रही हैं। बाजार में कारोबार तो खुल गए, लेकिन इसके बावजूद इनके कारोबार में सुस्ती से इनकी मुसीबत अब बढ़ चुकी है। उन्हें ये अंदेशा है कि अगर कुछ दिन और यही हालात रहे तो इस सीजन में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने देखे कि लोग बच्चों के लिए छतरियाँ खरीद रहे हैं। कितना लॉकडाउन के खुलने के बाद आपको फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है? फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। शौक से बस बच्चों के वास्ते छतरियाँ खरीदी जा रही है। मेन छतरी बड़ी होती है जो नहीं बिक रही है।
सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चे रो रहे हैं, उस वास्ते बच्चों को समझाने के वास्ते लोग छतरी ले रहे हैं। तो बड़ी छतरी में आपको कितना मुनाफा होता है, छोटी छतरी में कितना? छोटी छतरी में 10 से 15 रुपये बचते हैं, बड़ी छतरी में 25 से 30 रुपये बचते हैं। तो बड़ी बिकेंगी तो थोड़ा बहुत बच जाएगा। छोटी में क्या 15 रुपये से 10-20 बेचे तो 150 रुपये बचा। आपको क्या लग रहा है कि जो लॉकडाउन में लोगों की कमाई रुक चुकी थी उस वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है लॉकडाउन की वजह से किसी के पास कोई पैसा आने वाला नहीं था और पैसा नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा पिचक रहे खरीदने के। कोरोना वबा की दिन ब दिन खौफनाक होती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने शहर में सख्त बंदोबस्त जारी किया है। कर्फ्यू में ढील का वक्फा खत्म होने के बाद नजर आने वाले शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ताकि शहर में जारी हलचल पर रोक लगाई जा सके। शहर में कोरोना वबा की चेन तेजी से बढ़ रही है। सूरत हाल आए दिन संगीन होती जा रही है। जून की शुरुआत से ही मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा जारी है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर व जिला इंतजामिया की लगातार कोशिशें जारी है। शहर में जारी हलचल को रोकने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सख्त इकदाम उठाने शुरू कर दिए। कर्फ्यू का वक्त शाम 5 बजे खत्म होते ही पुलिस के जवान सड़कों पर उतर रहे हैं। 5 बजे के बाद जो अफराद गाड़ियों पर घूमते नजर आते हैं, इनकी गाड़ियां जब्त करने, इनके खिलाफ केस दर्ज करने और जुर्माना वसूल करने का काम शुरू किया गया है ताकि शहर में जारी हलचल पर रोक लगाई जा सके। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ सख्त जद्दोजहद में इंसानी हौसले पर हावी हो रही है खौफनाक वबा। आज फिर मिले 145 नए मरीज, 982 मरीजों का जारी है इलाज। 17 डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई पुलिस ने। बेरहम चिचाजाद भाई अपने बहनवई समेत गिरफ्तार। जानलेवा कर्फ्यू की अफवाह से शहर में दहशत का माहौल। जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़ी शहरियान की भीड़। और शादी के फेरे लेते ही कोरोना रिलीफ फंड में दिया 51,000 रुपए का अतिया। नौबियाता जोड़े ने कायम की काबिल तहसीन मिसाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।